हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 12 के चैप्टर 6 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं, उसमें क्या क्या जनरल एंट्री होती है, आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। देखिए, अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर लोन अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको मन से एग्जांपल देके मैं समझा रहा हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन में ये बैलेंस शीट मिलेगा, आपको ये बैलेंस शीट मिलेगा, ठीक है। बैलेंस शीट ये आपको मालूम है लायबिलिटी से और ये असेट से, और ये अमाउंट और ये अमाउंट ये आपको दे रखा है, कैश या बैंक या बिल्डिंग, डेटर्स, प्लांट, इसी तरह सब असेट दे रखा है। इधर क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, पार्टनर लोन, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और कैपिटल या करेंट अकाउंट ए, बी और सी। मान लीजिए 3 पार्टनर है, ये आपको दे रखा है बैलेंस शीट। अब आपसे नीचे एडजस्टमेंट दे रखा है और बोला है आप प्रिपेयर है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट या लोन अकाउंट। तो देखिए, ये बैलेंस शीट से आपको सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा मैं आपको डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ। तो देखिए, रियलाइजेशन और कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं मैं आपको फॉर एग्जांपल देके समझाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में कोई एक एग्जांपल लेके उसका कैसे सॉल्व करते हैं मैं पूरा डिस्क्राइब करके आपको बताऊंगा। अभी मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। सबसे पहले नंबर आप बनाइएगा रियलाइजेशन अकाउंट। यदि देखिए आपको जनरल एंट्री भी पूछे तो आप एक रफ में रियलाइजेशन अकाउंट बना के जनरल एंट्री करना मैं आपको शॉर्टकट तरीका सिखाऊंगा। ये रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया आपने, उसी के नीचे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। ये जैसे 3 पार्टनर है तो 3 पार्टनर इधर डेबिट में आपको कैपिटल अकाउंट नेक्स्ट वीडियो में बता चुका हूं आपको। इसमें देखिए ए, बी, सी, ये दोनों बी और सी, और लास्ट में आप कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाइएगा। ये आपको मैं फॉर एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको डिस्क्राइब करके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहला मैंने आपको बताया रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए ये जितनी भी लाइबिलिटीज है, इस लाइबिलिटीज को आप डेबिट इधर है तो इधर क्रेडिट में ट्रांसफर कर दीजिए, और जितनी असेट्स है इधर। लेकिन ध्यान रखिए, ये कैश, जनरल रिजर्व, P&L और कैपिटल अकाउंट आप नोट कर लीजिएगा। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए कैश, कैपिटल, जनरल रिजर्व, P&L या करेंट अकाउंट या पार्टनर लोन, इनको छोड़कर जितनी भी लाइबिलिटीज है आउटसाइड लाइबिलिटीज आप CR में लिखिए। जैसे बाय क्रेडिटर, बाय बिल्स पेबल, बाय पार्टनर वाइट लोन लिखेंगे, पार्टनर लोन नहीं लिखेंगे। बाय जैसा मान लीजिए 20 वाइट लोन तो ये 20 वाइट लोन लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये कैपिटल आपको मालूम है, कैपिटल हमेशा आपको मालूम है पूरी पार्टनरशिप में कैपिटल यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस BD। जो भी कैपिटल ए, बी और सी का इधर लिख लीजिएगा। और जितनी भी जैसे मान लीजिए जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व पूरे वो तीनों बाय जनरल रिजर्व उनकी रेशो में इसका बांटेंगे, है ना। जो उनका रेशो दे रखा है उस रेशो में, यदि रेशो दे रखा ठीक, नहीं तो आप इक्वली बांट दीजिएगा। ध्यान रखिए, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाइएगा, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट फॉर्मेट बना लीजिएगा। उसके बाद इधर की लाइबिलिटीज इधर लिखिएगा, ठीक है। और जितनी जनरल रिजर्व उधर, P&L कभी कभी इधर दे रखा होता है तो इधर क्रेडिट में बांट दीजिएगा। इधर P&L दे रखा है तो कैपिटल के इधर बांट दीजिएगा। बाय P&L इधर हो तो इधर हो तो टू P&L इधर। कभी कभी क्वेश्चन में करेंट अकाउंट भी लिखा रहता है, आपको वहां पर क्वेश्चन में बोला प्रिपेयर है कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर कैपिटल मैंने आपको फर्स्ट में बता चुका हूँ,
फर्स्ट लेसन में कि कैपिटल यदि फिक्स हो तो दो अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग हो तो ओनली कैपिटल अकाउंट बनता है। तो अपन लोग फ्लक्चुएटिंग मान के चलते हैं। तो यदि करेंट अकाउंट अभी इधर दे रखा है तो इधर लिखिएगा करेंट अकाउंट, और इधर है तो इधर लिखिएगा। इसके बाद जितनी भी असेट मैंने बताया था लाइबिलिटीज सब इधर लिखेंगे बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू मतलब जो कीमत इसमें दे रखी है बुक वैल्यू पे यहाँ एज इट इज बाय लाइबिलिटीज इधर लिखेगा। और जितनी भी असेट कैश, ध्यान रखिए ये कैश को कभी भी एज इट इज यहाँ नहीं लिखना है, कैश को अपन लोग बेच नहीं सकते, ये डायरेक्टली कैश अकाउंट में चले जाएगा टू बैलेंस बीडी करके, टू बैलेंस बीडी कैश का कैश में लिखिएगा। ये ध्यान रखिए, इससे अधिकतर स्टूडेंट इसमें गलती करते, कैश को कैश अकाउंट में ही लिखना है। यदि कैश अकाउंट बनाने के लिए बोला तो ठीक, नहीं तो कैश को एज इट इज कुछ भी मत करिएगा। और ये बिल्डिंग जितनी भी असेट्स है ये असेट बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब जो यहाँ पर कीमत दे रखी उसको एज इट इज टू बिल्डिंग, एज इट इज टू प्लान, टू गुडविल, गुडविल है तो गुडविल में लिखिएगा। ध्यान रखिएगा गुडविल अपन लोग कैपिटल में नहीं लिखना, इस पार्टनरशिप में गुडविल को अपन लोग सेल करेंगे क्योंकि ये बिजनेस बंद हो रहा है। बिजनेस बंद होने के लिए सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट मतलब वसूली खाता, हिंदी में बोलते हैं वसूली खाता, यानी जो पार्टनरशिप बंद हो गया असेट्स और लायबिलिटीज को अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि दुकानदारी जमा लेते हैं। पूरी जितनी असेट्स है अपन लोग दिखा देते हैं, असेट्स है इतनी और इतनी अपनी लायबिलिटीज आउटसाइड लायबिलिटीज है। तो असेट जितनी से एज इट इज जो बुक वैल्यू दे रखी है एज इट इज आप टू डेटर्स, टू डेटर देखिए कभी कभी यहाँ पर यहाँ लिखा रहता है डेटर्स, डेटर अमाउंट मान लीजिए यहाँ लिखा 10,000 और कभी कभी नीचे लिखा लेस BDR लिखा रहता है 1,000 और बाहर 9,000 लिखा रहता है। तो आप बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ये जो डेटर यहाँ लिख लीजिएगा 10,000 और ये BDR क्रेडिट में लिखिएगा। नहीं हो तो ध्यान रखिए बस ये बाहर वाला जो डेटर है वो लिखिएगा, कैलकुलेशन में अंदर वाला लिखिएगा। तो टू डेटर मैं यहाँ पर बाहर वाला लिख रहा हूँ टू डेटर। इसी तरह जितनी भी असेट्स है बुक वैल्यू इधर लिखिएगा और लायबिलिटीज इधर है। क्लियर है, ये हो गया, आपने ये लिख लिया, आपने इसको बोलते हैं दुकानदारी जमा, यानी जो अपने पास पहले से असेट है बैलेंस शीट में वो असेट डेबिट में और लायबिलिटीज क्रेडिट में लिख दिया। अब इसके बाद आपको नीचे एडजस्टमेंट में गिवन होगा, एडजस्टमेंट में दे रखेगा कि ये जो असेट्स है बिल्डिंग हो या प्लांट हो या मशीनरी हो, जो भी डेटा है उसकी अमाउंट रियलाइज दे रखा है। एक तो पॉइंट होता है रियलाइज का मतलब होता है आपने जो आपके असेट्स है असेट को बेच दिया, तो रियलाइज हो तो उसे एज इट इज बाय कैश या बैंक अकाउंट करके डैश करके ऐसा डैश करके, जैसे मान लो बिल्डिंग बोल रखा है नीचे बोला है बुक वैल्यू का 10% कम। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग यहाँ पर 10,000 है और बोल रहा है 10% बुक वैल्यू पे लेस पे, तो बुक वैल्यू पे लेस पे हो तो घटा के लिखेगा। जैसे अपन लोग पिछले चैप्टर में रिवैल्यूएशन में अपन लोग जो अमाउंट इंक्रीज डिक्रीज हुआ वो लिखेंगे, लेकिन रियलाइजेशन में क्या करते हैं, जो अमाउंट यदि 10% कम पे है तो बिल्डिंग जैसे 10,000 की है 10% कम पे हो तो 10,000 में से 10% माइनस करके एज इट इज 9,000 लिखेगा। यदि बढ़ के है तो बढ़ा के लिखेगा। बुक वैल्यू बोल रखा है, कभी कभी बोला है कि डेटर का बुक वैल्यू रियलाइज हुई तो डेटर यहाँ बुक वैल्यू का मतलब जो भी कीमत दे रखी है, जैसे 9,000 था तो बुक वैल्यू 9,000 मिला है ऐसे करके लिखेगा। और जितनी भी जैसे प्लान रियलाइज हुआ, फर्नीचर रियलाइज हुआ, उसको एज इट इज करके लिखिएगा। इसके बाद इसके बाद ध्यान रखिए कभी कभी कोई पार्टनर असेट टेक ओवर कर लेता है। जैसे मान लो पार्टनरशिप बंद हो रहा है, उसमें से मान लो ये पार्टनर ने बोला मुझे बिल्डिंग दे दीजिए, तो बिल्डिंग दे देगा, वो पैसे तो देगा नहीं। तो उसे यदि कोई पार्टनर कोई असेट टेक ओवर कर लेता है तो ध्यान रखें उसको आप हम लोग क्या करके लिखेंगे, बाय पार्टनर का नाम जैसे मान लीजिए ए ने बाय पार्टनर एज कैपिटल अकाउंट, मान लो उसने बिल्डिंग ले लिया, प्लान ले लिया, जो भी असेट दे रखेगा तो उसको एज इट इज बाय करके लिख लीजिएगा। और ध्यान रखिए आप लोग क्या करते हैं, यहाँ तो लिख देते हैं एज इट इज। जैसे मान लीजिए रियलाइजेशन के क्रेडिट में पार्टनर ने बिल्डिंग ले लिया तो उसके पैसे भी कम हो जाएंगे, तो टू यहाँ लिखेगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, ए ने ले लिया तो ए के पैसे कम होंगे, बी के पैसे कम हो जाएंगे। यदि असेट रियलाइज हुई
सेल करा तो बाय कैश या बैंक करके लिखेंगे, और यदि कोई पार्टनर असेट टेक ओवर करता है तो बाय पार्टनर का नाम लिखेंगे और एज इट इज कैपिटल के डीआर में लिखेगा। कभी कभी क्या होता है, ये ध्यान रखिए 80% स्टूडेंट ये गलती करते हैं, जो आपकी आउटसाइड लायबिलिटीज है, आपने जो इधर लिखा क्रेडिट में क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बाइट लोन या बैंक लोन, इसको चाहे प्रश्न में बोले या ना बोले ये दिमाग में फिट कर लीजिएगा। एज इट इज पार्टनर, ये जो आप असेट सेल करके धन लेके जा रहे हैं, तो ये जो आउटसाइडर पार्टनर है, इनका आउटसाइडर जो लायबिलिटीज है उसका भी एज इट इज पेमेंट करना है। कभी कभी नहीं बोले तो एज इट इज टू कैश या टू बैंक अकाउंट करके आउटसाइड लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट टू में करते हैं, जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, वाइप लोन, बैंक लोन, ऐसे करके लिखेंगे, है ना। जैसे बोला, जैसे मान लीजिए यहाँ क्रेडिटर 10,000 और क्वेश्चन में बोला कुछ भी नहीं बोला है, तभी एज इट इज 10,000 एज इट इज टू कैश करके क्रेडिटर पेमेंट करना। 80% स्टूडेंट का ये गलती हो जाता है, तो एज इट इज क्रेडिटर का टू कैश करके पेमेंट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अपन लोग आप पूरी बिजनेस बंद करके जा रहे हैं और क्रेडिटर आउटसाइडर है, तो उसका भी पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे प्रश्न में बोले या ना बोले। यदि बोलेगा, जैसे कभी कभी बोलता है क्रेडिटर को 5% डिस्काउंट पे पेमेंट करना है, तो क्रेडिटर मान लीजिए 10,000 का 5% 500, तो यहाँ पर एज इट इज 10,000 में से 500 डिस्काउंट घटा के लिखेंगे। और यदि बिल्स पेबल, बैंक लोन के बारे में नहीं बोला है, एज इट इज जो भी मान लीजिए यहाँ पर 4,000 है, 2,000 है, इसको एज इट इज 4,000। यदि डिस्काउंट पे बोला तो डिस्काउंट पे माइनस करके लिखेगा, नहीं तो बुक वैल्यू पे एज इट इज ये टू कैश करके एज इट इज लिखते हैं। यदि असेट सेल होता है, रियलाइज होती है, तो बाय कैश करके लिखते हैं। लायबिलिटीज को बोले या ना बोले उसको टू कैश करके पेमेंट करते हैं। इसके बाद कब आप पार्टनर का डिसॉल्यूशन होता है, फर्म का डिसॉल्यूशन हो रहा है, उसके लिए कुछ एक्सपेंसेस होता है, डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस भी होता है, तो टू कैश करके एक्सपेंसेस, या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का भी पेमेंट करना है, उसका भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का भी पेमेंट यहाँ पर करके इनकी एज इट इज टोटल बाहर कर दीजिएगा। और ये टोटल बाहर करने के बाद ध्यान रखें, ये देखिए रियलाइजेशन के डेबिट में है, तो एज इट इज कैश के कहाँ जाएगी, क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन करके लिखिएगा। ठीक है। इसके बाद कभी कभी क्या होता है, कोई लायबिलिटीज का पेमेंट कोई क्रेडिट पार्टनर टेक ओवर कर लेता है, तो उसका नाम क्या है, लायबिलिटीज का यदि पार्टनर ले लिए, जैसे मैंने बी ने बोला कि मैं बिल्स पेबल पेमेंट कर दूंगा, तो यहाँ लिखेंगे टू बिल्स कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेगा बिल्स पेबल, जो भी एक्सपेंस जितने में हो वो अमाउंट टोटल बाहर। और एज इट इज यहाँ लिखिए, आपने रियलाइजेशन के डीआर में लिखिएगा, ध्यान रखिए बिल्स कैपिटल लिखा तो ये कैपिटल के सीआर में लिखेगा, बाय रियलाइजेशन करके बी ने लिया तो रियलाइजेशन अकाउंट करके बी में लिखेगा, जो भी पार्टनर लेगा उसका लिखेंगे। फिर एंड में क्या करते हैं, आपको मालूम है पूरी पार्टनरशिप की रूल है, इसकी जैसे इधर की ज़्यादा हो तो डीआर में टू कैपिटल प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे। और मान लीजिए इसकी जोड़ ज़्यादा है, डेबिट की जोड़ ज़्यादा है, तो बाय कैपिटल लॉस क्या करके लिखेंगे, बाय कैपिटल अकाउंट और लॉस ये पार्टनर ए बी सी उनकी प्रॉफिट रेशियो में बांट लेंगे। यदि नहीं दे रखा है तो उनके इक्वल बांटेंगे, और दे रखा है तो उस रेशियो में बांटेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट में ये जो लॉस आपने इधर आया, इधर प्रॉफिट आया, तो इधर लिखेगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट इधर डेबिट में आए तो क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और क्रेडिट में लॉस आया तो रियलाइजेशन अकाउंट लॉस, यहाँ लिखेगा टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस, जो भी है तीनों का लिख लीजिएगा। फिर एंड में क्या करते हैं, आपको मालूम है पूरी पार्टनरशिप में अपन लोग क्या करते थे, इसकी जोड़ में से इसकी जोड़ घटाते, टू बैलेंस सीडी लिखते थे। इसमें क्या करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप बंद हो रहा है, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है, तो आखिर में क्या करेगा, जैसे मान लीजिए इधर की जोड़ ज़्यादा है तो एज इट इज टू कैश या टू बैंक करके लिखेंगे। इधर ज़्यादा है तो पार्टनर घर ले जाता टू कैश करके। कभी कभी किसी पार्टनर का इधर ज़्यादा हो डेबिट में तो क्रेडिट में बाय कैश करके लिखेगा, क्या करके लिखेंगे, बाय कैश करके इधर लिखेगा। इधर ज़्यादा है तो टू कैश या बैंक, इधर ज़्यादा तो बाय कैश या बैंक करके। और यही कैश अमाउंट कैश के डीआर में आया तो इधर सीआर में लिखेगा, बाय एस कैपिटल बीस कैपिटल, सीआर में आया तो डीआर में लिखेगा।
और आखिर में कैश अकाउंट इक्वल आना चाहिए, तो ही सवाल होगा, नहीं तो सवाल गलत है। टोटल कैश का बंद हो जाता है, ये लास्ट बनता है ये कैश अकाउंट। इसके बाद कभी कभी लोन अकाउंट भी बनता है, पार्टनर लोन। देखिए पार्टनर्स लोन अकाउंट बहुत सरल है, अकाउंट आदि बनाने के लिए बोलता हूँ 2 लाइन का बनाइएगा, डेबिट में और क्रेडिट में। देखिए पार्टनर लोन ये क्रेडिट में लिखा लाइबिलिटी साइड में, तो इधर लिखेगा बाय बैलेंस बीडी। बीडी मतलब पुराना लोन अकाउंट मान लीजिए 10,000, और यही एज इट इज अमाउंट को टू कैश या बैंक करके लिखेगा 10,000। ये टोटल इक्वल आना चाहिए, बराबर हो गए, ठीक है। ये इधर लिखा है बाय बिल एंड बीडी और एज इट इज अमाउंट टू कैश करके लिखिएगा। और यही चीज को कैश के, ये ध्यान रखिए कैश के सीआर में आ जाएगा, ठीक है। ये 4 अकाउंट बनती है पार्टनर। देखिए सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है, कैश अकाउंट बनता है, या पार्टनर लोन अकाउंट 4 बनता है। तो मैं फिर आपको डिस्क्राइब करके थोड़ा सा बता रहा हूँ थ्योरी किस टाइप के, इसके रूल थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि 5 चीज को छोड़कर कैश, कैपिटल, जनरल रिजर्व, P&L और करेंट अकाउंट, जितनी भी लाइबिलिटीज आउटसाइड लाइबिलिटीज क्रेडिट में लिखेगा, और जितनी भी असेट्स है बुक वैल्यू DR में लिखेगा। और यदि असेट सेल करते हैं, रियलाइज होती है या नीलाम होता है, तो उसे बाय कैश करके जो भी असेट्स की वैल्यू होगी इसके अंदर लिख के टोटल बाहर कर दीजिएगा। और ये कैश के DR में भी, ये CR में आया तो कैश के DR में भी लिखेगा। और चाहे प्रश्न में बोले या ना बोले, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल वाइट लोन का एज इट इज टू कैश करके पेमेंट करते हैं। और यदि बोला 10% डिस्काउंट पे, डिस्काउंट माइनस करके लिखेगा, नहीं तो एज इट इज लिखेगा। उसके बाद कभी कभी कोई पार्टनर कोई असेट टेक ओवर कर लेता है, तो वो तो पैसा तो देगा नहीं, तो पार्टनर यदि असेट इधर का है उसको टेक ओवर करा तो पार्टनर कैपिटल करके लिखेंगे। और यदि लाइबिलिटीज टेक ओवर करता है तो पार्टनर इधर DR में टू पार्टनर कैपिटल करके लिखेंगे। और वो कैपिटल के इधर है तो इधर, और इधर है तो इधर। इसके बाद आखिरी में क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट की CR की जोड़ ज़्यादा है तो DR में टू कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट, आपको सब पार्टनरशिप के यही लोग प्रॉफिट DR में आता है, और यही प्रॉफिट पार्टनर बांट लेंगे और कैपिटल के CR में हो जाएगी। यदि मान लीजिए DR की ज़्यादा है तो CR में बाय कैपिटल लॉस, तो ये लॉस CR में बांटा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इसको इधर लिखेंगे, ठीक है। और आखिरी में कैश अकाउंट बराबर कैपिटल अकाउंट कैसे, यदि DR की जोड़ ज़्यादा है टू कैश करके लिखेगा, बैलेंस नहीं। पुराने पार्टनरशिप में आपने टू बैलेंस CD करके लिखा, इसमें टू कैश या तो घर ले जाता है, DR में यदि कम हो तो टू कैश या बैंक करके घर ले जाता है, और यही कैश के CR में लिखेगा। और इधर यदि DR की ज़्यादा है तो बाय कैश करके, और वो कैश से घर से लाता है। इसके बाद मैं आपको जनरलिटी कैसे बनाते हैं, जनरलिटी केस टाइप देखिए, आपको अधिकतर किसी क्वेश्चन में पेपर में अधिकतर जनरलिटी सवाल नहीं पूछे, रियलाइजेशन अकाउंट नहीं पूछे, आपसे क्या पूछे, पास नेसेसरी जनरल एंट्री। तो देखिए जनरल एंट्री किस किस की होती है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जनरल एंट्री देखिए, जनरल एंट्री सबसे पहले फॉर क्लोजिंग असेट्स, मैंने आपको बताया था। तो देखिए आप जनरल एंट्री यदि करने के तरीके हैं, तो आपको अभी मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था, रियलाइजेशन अकाउंट मैंने अभी आपको बताया था। इससे देखिए रियलाइजेशन अकाउंट से जनरल एंट्री बनती है, तो आप वर्किंग नोट में रियलाइजेशन अकाउंट यदि आपको जनरल एंट्री करने में कठिन लग रहा है, तो सबसे पहले मैं रियलाइजेशन अकाउंट बना लीजिएगा। बाकी आप कैपिटल अकाउंट वो मत नहीं भी बनाएंगे तो चल जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के मैंने अभी आपको बताया टू ऑल असेट, जितनी भी ऑल असेट्स है, ऑल असेट मतलब जैसे मैंने बिल्डिंग, प्लांट, बुक वैल्यू, ये क्या है बुक वैल्यू लिखेंगे। इसके बाद लाइबिलिटीज इधर लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स, बाय बिल्स पेबल, बाय वाइट लोन। देखिए मैंने बोला आउटसाइड लाइबिलिटीज लिखना है, पार्टनर लोन लोन अकाउंट में जाएगा, वाइट लोन। इसके बाद जितनी भी असेट्स रियलाइज होगी उसे मैंने बताया था बाय कैश अकाउंट या बैंक करके लिखते हैं। इसके बाद जो भी बिल्डिंग जितने भी रियलाइज होगी इनकी बाहर। इसके बाद एज इट इज पेमेंट चाहे बोले या ना बोले टू कैश या बैंक अकाउंट करके लाइबिलिटीज का पेमेंट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, वाइट लोन का पेमेंट करते हैं, ये ऐसे लिखें। इसके बाद कभी कभी कोई पार्टनर असेट ले लेता है, तो मैंने बताया था जैसे ए ने ले लिया तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट करके असेट बिल्डिंग ले ली, प्लान ले ली, फर्नीचर ले ली, जो भी लेगा
ए ने ले लिया, बी ने ले लिया, कभी कभी इन्वेस्टमेंट भी ले लेता है। ठीक है, इसके लिए आप देखिए जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। मैंने अभी आपको बताया फॉर क्लोजिंग असेट्स, ये असेट को क्लोज करना है। तो देखिए ये सब असेट डेबिट है ना, ये डेबिट है, ये आपका डेबिट साइड है, अपने रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट है, और ये क्रेडिट है। तो एंट्री क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर। तो क्या एंट्री करेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये पहले एंट्री असेट को क्लोज करने की, तो रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू ऑल असेट्स। ये देखिए रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू बिल्डिंग, टू प्लान, टू फर्नीचर, टू ऑल असेट करके अमाउंट डेबिट और क्रेडिट में लिख दीजिएगा, और नरेशन बीइंग ऑल असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ये आने असेट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने के। इसको देखिएगा, ये यदि डेबिट है तो इसको डेबिट और इनको 2 कर दीजिएगा, एक एंट्री इससे हो गई, एक नंबर ये रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू ऑल असेट्स हो गई एक एंट्री। अब दूसरी एंट्री मैंने बताया लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर फॉर क्लोजिंग लायबिलिटीज देखिए सीआर है। अब दूसरी एंट्री, ये दूसरे नंबर एंट्री, ये लायबिलिटीज देखिए सीआर, तो ये जो बाय का डीआर हो जाएगी और रियलाइजेशन के सीआर में, तो इसको रियलाइजेशन का तो एंट्री क्या करेंगे, ये लायबिलिटीज डीआर, क्रेडिटर अकाउंट डीआर, बिल्स पेबल अकाउंट डीआर, वाइट लोन डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू रियलाइज लायबिलिटीज को पहले असेट को ट्रांसफर करने की, फिर ये लायबिलिटीज आने, ये लायबिलिटीज सीआर है तो इसको डीआर कर दीजिएगा और रियलाइजेशन को सीआर कर दीजिएगा, जो भी वैल्यू दे रखा है यहाँ पर लिख के, और टोटल लायबिलिटीज में नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग ऑल लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। पहले एंट्री असेट ट्रांसफर की, रियलाइजेशन डीआर टू ऑल असेट, फिर ये लायबिलिटीज की, लायबिलिटी सीआर है इसको डीआर और रियलाइजेशन को सीआर कर दीजिएगा। ऐसे जनरल एंट्री याद रखिएगा। इसके बाद तीसरी एंट्री है जो असेट आपको रियलाइज हुई, तीसरी एंट्री है असेट, देखिए ये कैश या बैंक सीआर है और रियलाइजेशन के सीआर में, तो इन कैश या बैंक को डेबिट करिएगा, तो बैंक या कैश अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों रियलाइजेशन सीआर में है तो इसको सीआर, इनको डीआर, तो नरेशन जो भी अमाउंट रियलाइज होगी उसको टोटल नरेशन लिखेंगे बीइंग असेट्स अमाउंट रियलाइज। ठीक है, अब कभी कभी पार्टनर ले लेता है तो वही इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, चौथी एंट्री, पार्टनर कोई असेट टेक कर लेता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, ये एस कैपिटल डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, नरेशन बीइंग पार्टनर टेक ओवर असेट। ये मैंने आपको असेट सेल का भी बता दी है ना, अरे असेट मैंने आपको बता दिया, फिर असेट टेक ओवर मैंने कोई पार्टनर ले लिया वो बता दिया। पेमेंट टू लायबिलिटीज, देखिए मैंने आपको बताया था चाहे बोले या ना बोले लायबिलिटीज का एज इट इज टू केस का भी इसकी एंट्री, पहली एंट्री ट्रांसफर की, असेट ट्रांसफर की, दूसरा लायबिलिटीज ट्रांसफर की, तीसरा असेट रियलाइज की, और चौथी एंट्री पेमेंट करने की, वो एक्सपेंसेस पेमेंट करा, लायबिलिटीज का पेमेंट करा। तो वही मैंने बताया था रियलाइजेशन अकाउंट डीआर, देखिए डीआर में, तो इसको डीआर करिएगा और टू कैश या टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, नरेशन लिखेंगे बीइंग लायबिलिटीज पेमेंट, आउटसाइड लायबिलिटीज पेमेंट करके लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में मैंने वो प्रॉफिट या लॉस, ये देखिए लॉस होता तो इधर लिखते हैं है ना, बाय कैपिटल अकाउंट लॉस, ये ए बी सी तीनों बार दिया, ये लॉस को ट्रांसफर करने की ये पांचवी एंट्री होती है। तो क्या करेंगे एंट्री, रियलाइजेशन सीआर है तो ये पार्टनर कैपिटल, एस कैपिटल डीआर, बीस कैपिटल डीआर, सीस कैपिटल डीआर टू रियलाइजेशन है, ये लॉस को ट्रांसफर करने की। यदि मान लो प्रॉफिट आया तो रियलाइजेशन को डीआर टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल सीस कैपिटल। कभी कभी कोई पार्टनर कोई लायबिलिटीज पेमेंट कर लेता है, लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटीज कर लेंगे, जैसे मान लो बी ने ले लिया तो बीस कैपिटल अकाउंट बिल्स पेबल या बैंक लोन ले लिया, ये इसका, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू बीस कैपिटल, और ये कैपिटल के सीआर में भी चले जाएगी, नरेशन लिख देंगे बीइंग लायबिलिटीज पेमेंट। ठीक है, तो ये जनरल एंट्री करना बहुत ईजी है। तो आप ध्यान रखिए रियलाइजेशन अकाउंट यदि आपने प्रैक्टिस कर लिया तो उसका जनरल एंट्री करना ईजी रहता है। तो जनरल एंट्री कभी कभी कुछ अनरिकॉर्डेड असेट्स होता है, अने बैलेंस शीट में नहीं है, आपने विदर बुक वैल्यू में लिखा नहीं है, कोई अनरिकॉर्डेड असेट बेच देते हैं तो उसे भी बाय कैश में अनरिकॉर्डेड असेट को लिखेंगे। इसके बाद कभी कभी आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वही रूल है जो पहले था अभी भी वही है, यदि वर्कमैन कंपनसेशन कोई चेंज नहीं हुआ तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये कैपिटल के सीआर में बांटेंगे।
और यदि डिफरेंस अमाउंट दे रखा है तो डिफरेंस अमाउंट को वहाँ लिखेंगे और जो इंक्रीज होगी वहाँ लिखेंगे, ठीक है। आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे करते हैं मैंने आपको एग्जांपल से बताया कि कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं इस वीडियो में। इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल लेके प्रैक्टिकल सवाल कैसे करते हैं उसका मैं डिस्क्राइब करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इस वीडियो में मैंने आपको जैसा समझाया आप उसको थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन आता ही है। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।